सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम, जय साईं राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप, चौथे अवतार देवी माँ कुष्मांडा की। दोस्तों, माँ दुर्गा का जो कुष्मांडा अवतार है, इन्हें ही सृष्टि का आधार बताया जाता है। आइए, सुबह के 4:30 बजे हैं। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। माँ कुष्मांडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, हम जब भी कोई शब्द या कोई नाम उच्चारण करते हैं तो हमें उसका शाब्दिक अर्थ जरूर पता होना चाहिए। तो जो कुष्मांडा नाम है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, ऊष्मा यानी ऊर्जा का स्रोत, और अंडा यानी एक गोलाकार। अर्थात माँ कुष्मांडा के नाम का पूरा मतलब हुआ ऊर्जा का एक छोटा सा गोला, यानी शक्ति का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, तब माँ दुर्गा अपने इस स्वरूप में प्रकट हुई थी। अपने मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण यह आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवारी करती हुई माँ कुष्मांडा बड़ी ही मनमोहक प्रतीत होती हैं और उनके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती है। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली या फिर अष्टंगी भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल पुष्प, कलश और बाद क्रमशः सुशोभित रहते हैं, और उनके 8वें हाथ में सभी रिद्धियों और सिद्धियों निधियों को देने वाली जप माला विशोभित है। भक्तों, माता के कुम्हड़े का भोग अत्यंत प्रिय है। माता को जितना कुम्हड़े का भोग प्रिय है, उतना उन्हें अन्य कोई भी भोग प्रिय नहीं है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं और इन देवी को कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। माना जाता है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले में 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले से एक नारी का रूप ले लिया। वह नारी कोई और नहीं बल्कि माता कुष्मांडा थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुष्मांडा के नाम में ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा हुआ है। सृष्टि की रचना कर माता कुष्मांडा ने 3 देवियों को जन्म दिया। अन्य देवताओं की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से 3 देवियों की सृजना की। उन्होंने अपने बाएं नेत्र से महाकाली देवी को उत्पन्न किया, दाएं नेत्र से माँ सरस्वती देवी को उत्पन्न किया, तो वहीं अपने मस्तक पर केंद्रित आँख से महालक्ष्मी देवी का निर्माण किया। तत्पश्चात तीनों देवियों से एक नर और एक नारी को प्रजनित कराया। उन्होंने महाकाली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इसी प्रकार महालक्ष्मी देवी से आविर्भूत हुए पुरुष को ब्रह्मा जी और रमणी को देवी लक्ष्मी के नाम से नवाजा। आखिर में माँ सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए पुरुष को विष्णु जी और मादा को माता शक्ति के नाम से प्रचलित किया। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कथा है माँ कुष्मांडा की। जितनी विवेचना की जाए, जितना वर्णन किया जाए, जितनी इनकी महिमा का गुणगान किया जाए, उतना ही कम है। तदोपरांत उन्होंने जीवन साथी के रूप में ब्रह्मदेव को माता सरस्वती, भगवान शिव को माँ शक्ति और भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता प्रदान की। इसके बाद देवी कुष्मांडा सूर्य के महल में रहने लगी। अर्थात माँ कुष्मांडा एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। उनकी ऊर्जा, कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्यमान है।
सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। वहाँ भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए वे सारे सौरमंडल को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठें, हरे वस्त्र धारण करें। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि भी मानी जाती है। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र माना गया है। इसी कारण चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करनी जरूरी है, जिससे हमारी सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों का नाश हो सके, समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष आप सभी को प्राप्त हो सके। ऐसी माता रानी के चरणों से हम प्रार्थना करते हैं। माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप भी करना अनिवार्य माना गया है, जो कुछ इस प्रकार है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। अर्थात ओमकार स्वरूप वाली, अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। दोस्तों, माँ कुष्मांडा का भव्य एवं प्रसिद्ध मंदिर कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में घाटपुर तहसील में NH 86 के किनारे स्थित है। इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं और इसे चतुर्थ शक्ति पीठ भी माना जाता है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि एक नारी भले ही शांत, सौम्य और कोमल प्रतीत होती हो, मगर उस नारी में इतनी अपार शक्ति होती है कि वह न सिर्फ एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, बल्कि अगर वह चाहे तो पूरी सृष्टि की रचयिता भी हो सकती है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का महत्व समझना बहुत आवश्यक है और माँ कुष्मांडा नारी शक्ति का सबसे पहला और भव्य उदाहरण है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी माँ कुष्मांडा के अवतार की, माँ कुष्मांडा के स्वरूप की और उनकी द्वारा रचित इस ब्रह्मांड की कथा। कहते हैं इस पावन कथा का श्रवण करने से हमारे मन को जो असीम शांति मिलती है, वह हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। माता रानी के चरणों से प्रार्थना है कि माता रानी सबका कल्याण करे, सबका भला करें, आपका हर सपना पूरा करें। आप लोग स्वस्थ रहो, सानंद रहो, अपने परिवार के साथ राजी खुशी रहो, यही प्रार्थना है मेरी माता रानी के चरणों से। तो दोस्तों, ये थी माँ कुष्मांडा की पावन कथा। आशा करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम, जय साईं राम।